एक शख्स जिसके एक इशारे पर करोड़ों लोग अपनी गर्दन कटवाने को तैयार थे। एक ऐसा साम्राज्य जो 400 आश्रम और 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर खड़ा था। पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े जजेस तक जिसके पैरों में झुकते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक भगवान कहे जाने वाले इस इंसान को रात के अंधेरे में किसी चोर की तरह क्यों गिरफ्तार किया गया? क्यों उसके अपने ही फॉलोअर्स एक एक करके लाश बनकर मिलने लगे? और वो कौन सा राज था जिसे दबाने के लिए 9 गवाहों का कत्ल कर दिया गया? आज पर्दा उठेगा आसुमल सिरुमलानी हरपलानी से, यानी कि आसाराम बापू। आसाराम बापू बनने के इस सफर से जिसके पीछे छुपा है धोखा, डर और एक ऐसा कांड जिसने पूरे देश की रूह कपा दी। ये है आसाराम बापू। कहानी शुरू होती है 17 अप्रैल 1941 को आज के पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस के बहरानी गांव में। आसुमल सिरुमलानी हरपलानी 1947 में पार्टीशन के वक्त उसका परिवार सब कुछ छोड़कर अहमदाबाद आ गया। हालत इतनी खराब थी कि आसुमल ने बचपन में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर कोयले बेचने का काम शुरू कर दिया। लेकिन आसुमल में एक बहुत खास बात थी, वो थी पर्सुएशन की। लोगों को अपनी बातों में फंसाने की कला उसमें बचपन से ही थी। 15-16 की उम्र में वो घर से भाग गया और स्पिरिचुअल गुरुज की तलाश करने लगा। आसुमल ने कई गुरुज के पास वक्त बिताया, लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब वो लीला शाह बापू से मिला। लीला शाह ने ही उसे असल में नाम दिया आसाराम बापू। 1972 में साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में उसने अपना पहला छोटा सा एक आश्रम बनाया। टेक्निक क्या थी? आसाराम ने धर्म को साइकोलॉजी के साथ मिक्स कर दिया। उसने योगा, प्राणायाम और देसी नुस्खे बेचना शुरू कर दिया। वो भाषण में जोक्स मारता था, डांस करता था और ऐसी भाषा का यूज करता था जो सीधा गांव के भोले भाले लोगों के दिल तक पहुंचे। 80s और 90s में आसाराम का ग्राफ किसी टेक स्टार्टअप की तरफ ऊपर चला गया। भारत भर में 400 से ज्यादा आश्रम उसके पास थे और हजारों एकड़ जमीन, जिसमें से कई इलीगल एंक्रोचमेंट थी, यानी कि कब्जे की जमीन थी। बच्चों के लिए उसने गुरुकुल खोले जो कि रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरह थे। लेकिन सबसे बड़ा वेपन था पॉलिटिकल कनेक्शंस, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। हर बड़े नेता की फोटो आसाराम के साथ दिखने लगी थी। जब बड़े नेता पैर छुए तो आम आदमी को लगता है कि ये इंसान भगवान ही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके फॉलोअर्स की संख्या लगभग 4 करोड़ तक पहुंच गई थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे जो अंधेरा था वो बहुत गहरा था और सबसे पहला बड़ा झटका लगा 2008 जुलाई। अहमदाबाद के मोटेरा आश्रम के गुरुकुल से 2 बच्चे जो कि अभिषेक और दीपेश गायब हो गए। 2 दिन बाद उनकी लाश साबरमती नदी के किनारे मिली। लोगों ने आरोप लगाया कि आश्रम में तांत्रिक क्रिया यानी कि ब्लैक मैजिक की गई थी। पब्लिक ने अहमदाबाद को हिलाकर रख दिया। दंगे हुए, लेकिन आसाराम इतना पावरफुल था कि उसने इन्वेस्टिगेशन को ही ठंडा कर दिया, यानी कि इन्वेस्टिगेशन ही ठंडी पड़ गई। अब आते हैं उस केस पर जिसने आसाराम के साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। 15 अगस्त 2013 एक 16 साल की लड़की जो आसाराम के चिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ती थी, उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि आसाराम ने जोधपुर के मनई आश्रम में उसका सेक्सुअल असॉल्ट किया है। लड़की को बताया गया था कि उस पर प्रेत आत्मा यानी कि इविल स्पिरिट्स का साया है और सिर्फ आसाराम ही उसे शुद्ध कर सकता है। उस रात को उसे आसाराम की कुटिया में भेजा गया। वहाँ आसाराम ने उसे धमकाया कि अगर उसने कुछ भी बताया तो उसके परिवार को भी खत्म कर दिया जाएगा। आसाराम ने इसे एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी बताया। उसने कहा, मैं तो बच्ची का उपचार कर रहा था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स और विक्टिम का स्टेटमेंट सेक्शन 164 CRPC बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। 31 अगस्त 2013 जोधपुर पुलिस इंदौर पहुंचती है। आसाराम वहां भी तमाशा करता है, बीमारी का बहाना बनाता है, लेकिन DCP अजय लांबा जो कि इस पूरे केस के हीरो है, पीछे नहीं हटते। आसाराम को अरेस्ट करके जोधपुर ले जाया गया। लेकिन दोस्तों, असली डर अब शुरू हुआ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 9 विटनेस पर हमले हो गई। अमृत प्रजापति जो कि आसाराम का पुराना डॉक्टर था, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। अखिल गुप्ता जो कि उसका कुक और विटनेस भी था, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। और कृपाल सिंह, उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये सिस्टम को डराने की पूरी कोशिश थी। 25 अप्रैल 2018 जोधपुर की सेंट्रल जेल के अंदर ही कोर्ट लगाई गई, क्योंकि बाहर लॉ एंड ऑर्डर का बहुत ज्यादा खतरा था। जज थे मधुसूदन शर्मा। उन्होंने फैसला सुनाया, पोक्सो एक्ट सेक्शन 376 रेप और क्रिमिनल कंस्पिरेसी। आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जज ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि एक स्पिरिचुअल लीडर ने अपने पद का गलत फायदा उठाया है और उस बच्ची का विश्वास तोड़ा है जो उसे भगवान मानती थी।
आज आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में अपनी सजा काट रहा है। उसने कई बार बेल के लिए अप्लाई किया, कभी बीमारी का बहाना, कभी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हर बार उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। उसकी प्रॉपर्टीज पर अब सरकारी नजर है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोग अंधभक्त हैं जो कि उसे निर्दोष मानते हैं। अब सवाल यह है क्यों करोड़ों लोग एक ऐसे इंसान के पीछे पागल हो गए। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भारत में फेथ यानी कि श्रद्धा बहुत ज्यादा गहरी है। जब कोई गरीब या दुखी इंसान सिस्टम से हार जाता है तो वो चमत्कार की तलाश करता है। आसाराम जैसे लोग उसी डर और उम्मीद का धंधा करते हैं। महिलाएं इसीलिए टारगेट होती है क्योंकि उन्हें मर्यादा और शर्म के नाम पर चुप रहना सिखाया जाता है। आसाराम को लगता था कि ये लड़की भी कभी मुंह नहीं खोलेगी, लेकिन वो गलत था। आसाराम की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, ये एक सबक है। सबक ये कि भगवा कपड़े पहनने से सब भगवान नहीं हो जाते। असली धर्म डर दिखाना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना है। उस 16 साल की लड़की ने जो हिम्मत दिखाई वो हमें सिखाती है कि कोई भी बाबा कानून से ऊपर नहीं है। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो अंधभक्ति छोड़िए और आवाज उठाइए। आपको क्या लगता है, क्या आसाराम जैसे और भी लोग हैं जो इस सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हम आपको मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।